रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पद पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7,934 पद के लिए ये पूरी भर्ती होने वाली है। और इस पूरी भर्ती में क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या योग्यता है, एज में छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस और क्या एजुकेशन मांगा गया है, ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, आरआरबी जो कंडक्ट करवाती है, रेलवे का जो भी एग्जाम होता है उसको, तो आरआरबी की तरफ से लगभग देश के जितने भी आरआरबी जोन है सभी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। और ये जो भर्ती है जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती होने वाली है। आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर रिक्रूट होंगे, आपकी भर्ती होगी। और ये बहुत रेप्यूटेशन वाली जॉब है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी खासी जॉब कह सकते हैं। इससे बेहतर जॉब रेलवे, मतलब हाँ बढ़िया है यार, और भी इससे बढ़िया बढ़िया जॉब है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की बात ही कुछ अलग होती है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से देखिएगा, 03/2024 ये इस साल का इसका नोटिफिकेशन है, जिसमें आगे CEN लग जाता है। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। फॉर्म जो है वो 30 जुलाई से चालू होने वाला है। और आपका ये जो फॉर्म है 29 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी 1 महीने का समय है और आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने का लिंक, शॉर्ट नोटिफिकेशन का, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज जो है वो 18 मिनिमम रहेगा, इसलिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कीजिएगा तो 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है वो कोरोना को देखते हुए 3 साल की छूट दी जा रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 3 साल की एज में छूट मिल रही है, मतलब छूट को जोड़ करके 18 से लेकर के 36 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ये एज का कैलकुलेशन कब होगा? अगले साल 1 जनवरी को किया जाएगा। अब इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसलिए कि काफी लोगों का एज निकल चुका था, तो बहुत सारे लोग इस एग्जाम से बाहर हो जाते। इसलिए रेलवे ने पहले ही बिना किसी असमंजस के, बिना किसी ये के साफ क्लियर कर दिया कि भाई 18 से 36 साल वाले आवेदन करेंगे। और आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/1/2025 से, मतलब अगले साल 1 जनवरी को, अगर आपका 18 साल अभी नहीं हुआ है और 1 जनवरी को हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए अभी 35 चल रहा है और 2025 1 तारीख तक भी अगर आपका 35 साल के अंदर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को अगर आपका 37 साल हो जा रहा, सॉरी 37 साल हो जा रहा है, 36 तक भर सकते हैं। 37 साल हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर रख लीजिएगा। रहा एज में छूट की बात, तो आपको मिलेगी ओबीसी वाले जो NCL में होते हैं 3 साल की, उनको छूट मिलेगी। और SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है। तो SC ST 5 साल और OBC 3 साल की छूट आपको मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 36 और 5 41 साल हो जाएगा SC ST के लिए। और जबकि आप OBC में बात करेंगे तो आपको 36 और 3 39 39 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये तो हो गई एज की बात। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन की। तो एजुकेशन जो है वो आपको पोस्ट वाइज है, लगभग सभी के लिए सेम है। जैसे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती होगी, उसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, और उसके बाद केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का पद है। इसमें टोटल 7,934 पद है। इसमें 7,934 पोस्ट पर पूरी भर्ती होने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा जूनियर इंजीनियर का पद होने वाला है। और ये सब तो मतलब काम चलाऊ है, नाम के लिए आप कह सकते हैं। पेमेंट भी अच्छा खासा, लेवल 6 और 7 का पेमेंट है। 36,000 से ऊपर की सैलरी बनेगी और बहुत सारा अलाउंस वगैरह। तो सैलरी के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है। 7,934 पद है जूनियर इंजीनियर के लिए। और एजुकेशन क्या मांगा जाता है आपको पहले से ही पता है, डिप्लोमा या BE BTech होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमा वाले जो 3 साल का जूनियर इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं वो किए हुए हो, या फिर अगर आप BTech किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हो सकता है कि इसमें और भी सीटों का बढ़ना तय है, क्योंकि रेलवे अपने बहुत सारे सीटों को बढ़ा रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा लोको पायलट की जो भर्ती आई हुई थी उसमें फॉर्म को, मतलब टोटल सीट को बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अगर आप गोरखपुर डिवीजन में जा रहे हैं तो 17 सीट यहाँ अलग से निकाली गई है, जिसमें आपको केमिकल सुपरवाइजर का
और रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का पोस्ट निकल करके आया है 17 गोरखपुर में। केवल ये केवल भर्ती गोरखपुर में होगी, लेकिन अगर ये जो 7,934 पद की भर्ती है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया आरआरबी में पूरे भारत में होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो आप 17 सीट पे फाइट कर सकते हैं, या दोनों में जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक थी जानकारियां। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह में देखेंगे तो हो सकता है कि सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ऑफिशियल डेट आ चुका है फॉर्म भरने का। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे उससे पहले फी की बात कर लेते हैं। फी आपको पता है कि रेलवे 500 रुपये रहता है जनरल ओबीसी वालों ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। फॉर्म फी है 500 रुपये, और जबकि SC ST को देना पड़ता है 250 रुपये। तो आपका रिफंडेबल हो जाता है, मतलब 100 रुपये काट के 400 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाता है। रेलवे का 100 रुपया ही फी है, बाकी बात और भी जिस कैटेगरी से जो फी लग रहा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये काट करके। तो वो चीज आप एकदम बिल्कुल भी फी के लिए मत सोचिए, अभी आपको लगाना है, बाद में आपको रिटर्न हो जाएगा। बस केवल आपको एग्जाम में बैठना होता है। अगर आप एग्जाम में बैठ गए तो आपका फी रिफंड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिंपल सा एक एग्जाम होता है CBT, जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेपर देना होता है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, उस पर आपको मैं सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं, किस टॉपिक से कितना कितना मार्क्स आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये CBT आपको निकालना जरूरी रहता है। अब ये चाहे 100 नंबर का रहे चाहे 200 नंबर का रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके टॉपिक से रिलेटेड सवाल रहेगा। आप जूनियर इंजीनियर हैं तो आपके टॉपिक से जो भी आपने डिप्लोमा या बीटेक सब्जेक्ट से अप्लाई किया उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादातर सवाल आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। रेलवे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रखती है, एक बार में सिलेक्शन करवाती है। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये ज्वाइनिंग हो सकता है कि आगे साल 2025 में आपकी कंफर्म हो जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा, इस तरीके से चलते रहा तो। ठीक है, तो ये बेसिक भर्ती निकल करके आई है रेलवे की तरफ से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती है। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई भी जानकारियां निकल करके आती तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।